Hello बच्चों, let's read this question. The question says the relay satellite transmits the television program continuously from one part of the world to another because its option first period is greater than the period of the rotation of Earth about its axis. Option second period is less than the period of rotation of the Earth about its axis. Option third, period is equal to the period of rotation of the Earth about its axis. Option fourth, mass is less than the mass of Earth. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि एक रिले सैटेलाइट है, ये टेलीविजन प्रोग्राम को कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो रिले सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो जो मैं बात करता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जो टेलीविजन सैटेलाइट है, रिले सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के टाइप्स हैं। तो हम बात करें यदि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि इनकी जो एंगुलर स्पीड होती है, ये अर्थ की एंगुलर स्पीड के इक्वल होती है। एंगुलर स्पीड of these satellites is equal to that of earth, यानी कि इनकी जो एंगुलर स्पीड है, ये अर्थ की एंगुलर स्पीड के क्या होती है, इक्वल होती है। एक ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास जो टाइम पीरियड टी है, इसका रिलेशन एंगुलर स्पीड के साथ क्या होता है। टाइम पीरियड टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर स्पीड, एंड टी इज द टाइम पीरियड। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें पता है कि जो रिले सैटेलाइट है, इसके लिए जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ये अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, इसके इक्वल होगी। इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा ई। तो जो टाइम पीरियड होगा अर्थ के लिए, इसको मैं बोल देता हूँ टी ई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 पाई/ओमेगा ई। एंड जो टाइम पीरियड है रिले सैटेलाइट के लिए, इसको मैंने बोल दिया टी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 2 पाई/ओमेगा के। एंड ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगुलर स्पीड ओमेगा ई के इक्वल है। तो जो टी की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास टी ई के इक्वल आएगी। यानी कि जो रिले सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल आएगा। तो ये इसके पीछे का बेसिक रीजन होता है कि ये वर्ल्ड के सभी पार्ट्स के अंदर जो टेलीविजन प्रोग्राम है, इनको ट्रांसमिट करता रहता है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है, ये अर्थ की रोटेशन का जो टाइम पीरियड है, इसके इक्वल होता है। तो बात करें यदि ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, तो जो ऑप्शन थर्ड है, पीरियड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन जो दिया है, मास इज लेस देन द मास ऑफ अर्थ, ये बात तो सही है कि इसका मास है जो अर्थ के मास की तुलना में लेस होता है, पर ये इसके पीछे का रीजन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।